अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, फतह 5 या फिर शाहीन 4 आज के रोज पाकिस्तान ने किस मिसाइल का तजर्बा किया है? आज सुबह जब पाकिस्तान की फजाओं के अंदर रंग बिरंगी रोशनियां देखी गई तो तब यह खबर सामने आई कि पाकिस्तान ने मुमकिन तौर पर किसी मिसाइल का तजर्बा किया है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान ने अपनी फजाई हदूद को बंद कर रखा है और पाकिस्तान के मेजर पोर्शन के अंदर इस वक्त एयर स्पेस को क्लोज कर दिया गया है। तो फिर इस खबर ने जन्म लिया, लेकिन आज की इस वीडियो में आपके सामने हकीकत रखेंगे ये कौन सा मिसाइल था या फिर कुछ और। इसके अलावा नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के ऊपर एक और साइबर हमला इस वक्त बताया जा रहा है जो कि भारत के एक हैकिंग ग्रुप ने किया, और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर नहीं बल्कि जो इंडिया है उसके अपने ऊपर इनके ही हैकिंग ग्रुप ने हमला किया। ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया बल्कि श्रीलंका, बांग्लादेश और यूरोपीय जो सिफारत खाने हैं उनको भी निशाना बनाया गया है। ये कैसे सब कुछ हुआ आज की वीडियो में इस पर भी बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि जंग दोबारा शुरू होने वाली है। ये बात मैं आपको अपने तज्जिए के तौर पे नहीं बता रहा हूं, ये बात मैं आपको बता रहा हूं जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं इस्तांबुल के अंदर। तुर्किया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर जब ये सारे मुमालिक सर जोड़कर बैठे हैं और बैठकर मुज़ाकरात कर रहे हैं तो ये तमाम तर मुज़ाकरात खटाई में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और सिर्फ जो हमारा हमसाया मुल्क है उसकी हठधर्मी की वजह से, जो कि वो इस बात पे एग्री नहीं हो रहा कि हम लोग अपनी सरजमी को इस्तेमाल नहीं होने देंगे आपके खिलाफ। मतलब पाकिस्तान का सिर्फ एक मुतालबा था कि आप लोगों की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, पाकिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयां हैं उसका खुरा आपकी सरजमीन से जाकर ना निकले। पाकिस्तान का एक मुतालबा उनके लिए इतना मुश्किल हो चुका है, उसके बदले में उन्होंने मुतअद्दिद मुतालबात रख दिए हैं, जिसका दूसरा मतलब यही है कि दोबारा जंग शुरू होगी और वो जंग कभी भी शुरू हो सकती है। क्या तफसीलात हैं, ये मुज़ाकरात कहां तक पहुंचे हैं, आज की वीडियो में इन सब पर बात करेंगे और आपको एक अहम तरीन दौरे का भी बताएंगे जो कि इस वक्त पाकिस्तान के चंद ऑफिशियल्स कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर इस वक्त सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। वहां पर मोहम्मद बिन सलमान से उनकी अहम तरीन मुलाकात हो रही है। यह मुलाकात किस सिलसिले की कड़ी है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इन सबसे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले आगाज कर लेते हैं एक हैकिंग ग्रुप की खबर से जो कि साइड विंडर के नाम से जानी जाती है। ये साइड विंडर एक इंडिया के साथ एसोसिएट किया हुआ या जो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग ग्रुप है वो तस्वुर किया जाता है, क्योंकि इसके अमूमन जो टारगेट्स होते हैं वो या तो पाकिस्तान है या फिर चाइना है या फिर बांग्लादेश है, श्रीलंका है, जो कि तमाम दर मुमालिक अब इंडिया के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल चुके हैं। मतलब वो इंडिया को कंसीडर नहीं करते हैं, इंडिया को अपने मुल्क के अंदर अब उसका अपना जो घिनौना खेल है वो रचाने नहीं देते हैं, तो इनको टारगेट किया जाता है अमूमन। अब की बार ये खबर सामने आई है कि 2025 के मार्च से सितंबर तक एक नई मुहिम शुरू की गई जिसके अंदर 4 लहरों में हमले किए गए, और ये साइबर अटैक्स पाकिस्तान की यूरोपीय सिफारत खाने के ऊपर और पाकिस्तानी सिफारत खाने के ऊपर, श्रीलंका के सिफारत खाने के ऊपर और बांग्लादेश के सिफारत खाने के ऊपर, और ये वो सिफारत खाने थे जो कि भारत के अंदर मौजूद थे, उनके ऊपर हमला किया गया। इसके अंदर जो तरीका वारदात इस्तेमाल किया गया वो ये था कि फिशिंग ईमेल्स भेजी गई जिसके जरिए फिर जो शख्स उसको खोलता है तो फिर उसका तमाम तर चीजें जो है वो हैक हो जाती हैं, या फिर उसकी जो हसास मालूमात है वो बाकी जो पीछे बैठा हुआ उसका ऑपरेटर है उस तक पहुंच जाती हैं। तो ये तरीकाकार इस्तेमाल करके जो तमाम तर सिफारत खाने हैं, ये डिप्लोमेट्स हैं, उनको अपने जाल के अंदर फंसाया गया और फिर उनकी जो हसास मालूमात है वो हासिल कर ली गई। कौन सी हसास मालूमात थी इस हवाले से अभी तक कोई भी मालूमात सामने नहीं आ सकी है, लेकिन यहां पर एक अचंभे की बात यह है कि इसी हैकिंग ग्रुप ने जिसको एसोसिएट किया जाता है भारत के साथ, उसने भारत के ऊपर भी हमला किया और भारत को भी कुछ ईमेल्स भेजी गई, और ऐसी ईमेल्स जिनकी जो डोमेन वगैरह है वो पाकिस्तान की शो करवाई गई कि जैसे पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसकी जानिब से ये मेल्स आई हैं, लेकिन वो मेल्स जो हैं वो एक आप समझ लीजिए कि हैकिंग के लिए एक ट्रिक थी और हरबा था। जैसे ही वो भारत के पास गई तो उनके सिस्टम्स वगैरह भी जो हैं वो मुतासिर हो गए, तो इससे फिर उनको लगा कि पाकिस्तान की जानिब से साइबर अटैक हुआ है, लेकिन इनका अपना ही ये तमाम तर कारनामा था। तो मुमकिन तौर पे इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती हैं, और ये एक इल्जाम लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर कि आपकी जानिब से ये हमला किया गया है, ये तमाम तर कार्रवाई जो है वो की गई। जबकि हकीकत ये है कि इस सब के अंदर जो पाकिस्तान और चाइना है वो मेजरली मुतासिर होता है, उनको निशाना बनाया जाता है। जहां पर दोस्तों एक तरफ ये खबर सामने आई है, वहीं पर
कुछ अहम तरीन खबरें बॉर्डर से भी सामने आ रही हैं। सिक्योरिटी के एक बहुत बड़े वाकये में खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर के इलाके अकाखेल में सुबह सवेरे होने वाले हमले में कम से कम 3 सिक्योरिटी एहलकार अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और 5 जख्मी हो गए हैं, जिसकी जिम्मेदारी टीटीपी ने कबूल की है। और सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि वाकये के बाद से 15 सिक्योरिटी जो एहलकार हैं वो लापता भी हो चुके हैं। आप अंदाजा कीजिए हमारे 15 जो फौजी हैं वो लापता हो चुके हैं। ये कितना बड़ा एक सेटबैक है और इसके बदले में पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ क्या करना चाहिए, यहां से आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि पाकिस्तान का ज़र्फ इस वक्त कितना बड़ा है कि हम लोग अभी भी आपके साथ टेबल पर बैठकर मुज़ाकरात कर रहे हैं, जबकि आप लोग हमारे फौजी जवानों के ऊपर मुसलसल हमले करवा रहे हैं। आप लोग हमारे फौजी जवानों को लापता कर रहे हैं, हमारे मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में आप लोगों के साथ क्या मुज़ाकरात होने चाहिए? एक सवाल तो यह भी उठता है। अगर बात कर रहे हैं मुज़ाकरात की, तो मुज़ाकरात की ताज़ा तरीन जो मालूमात है उसके मुताबिक 18 घंटे ये मुज़ाकरात जारी रहे और अब चौथा रोज शुरू हो चुका है जब ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। दोनों तरफ से जो वफ्द वहां पर पहुंचे हुए हैं वो अपने अपने मुतालबात लेकर आए हैं, अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात लेके आए हैं। पाकिस्तान का जो मुतालबा है वो सिर्फ एक है, मतलब एक शिक है हमारी कि आप लोगों की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। इसके बदले में वो हमसे क्या मांग रहे हैं उसके हवाले से मुतज़ाद जो इस वक्त रिपोर्ट्स हैं वो मौजूद हैं। वो हमें ये कहते हैं कि आप लोग हमारी हुकूमत को लेजिटिमेसी दो, उसके बाद वो हमें ये कहते हैं कि आप लोग हमारे ऊपर हमले ना करो। मतलब ये लोग करते रहे, हर तरह के हमले करते रहे, इनकी जो ज़मीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रहे, लेकिन पाकिस्तान उसका जवाब ना दे। इस तरह का मुतालबा किया गया है। उसके बाद पाकिस्तान के जो कुछ सोर्सेज हैं वो ये भी बता रहे हैं कि ये तमाम तर मामला खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है और तुर्की इसके अंदर फिर अपना आखिरी जुआ खेल रहा है इस वक्त, और आखिरी उसने कोशिश कर ली है, अपना सिफारती किरदार अदा कर दिया है और उसके अंदर उसने ये किया है कि दोनों जो वफ्द हैं उनको बिठाया है साथ साथ और उसने कहा कि आखिरी दफ़ा ये मुज़ाकरात कर लो, और जो कि अभी जारी हैं। और 18 घंटे के बाद भी अगर ये बेनतीजा निकले हैं तो इसकी कुछ मुमकिन वजूहात होंगी। लेकिन आप देखिए तमाम तर सिनारियों को, तो पाकिस्तान का मुतालबा इतना कोई नाजायज़ नज़र नहीं आता है। बिल्कुल जायज़ सी बात है कि आप लोगों की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, लेकिन पाकिस्तानी सोर्सेज से बता रहे हैं कि जब पाकिस्तान ये मुतालबा रखता है कि आप लोग TTP के खिलाफ जो इक़दाम हैं वो करेंगे, तो ये उस पर इनिशियली हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये पीछे काबुल में राब्ता करते हैं, वहां से कुछ हिदायत आती हैं और फिर ये अपनी बात से मुकर जाते हैं और तमाम तर मामला खटाई में पड़ जाता है। तो ऐसे में एक स्टेटमेंट जो कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा की जानिब से दी गई थी कि अगर ये मुज़ाकरात या शराइत के ऊपर रजामंदी नहीं होती है तो फिर खुली जंग होगी, उस तरह का मामला हो सकता है अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं, जो कि टोटली फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो किसी भी वक्त यह मामला बिगड़ सकता है। जहां पर एक तरफ ये हो रहा है, वहीं पर जो हमारे मशरिक से मामलात हैं वो भी खराब होते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं और वहां पर भी जो जंग की तैयारी है वो हो रही है। उन्होंने एक नोटम जारी किया था और 12 दिन का जो फौजी मशकें हैं उनका ऐलान किया था और जो कि अब शुरू हो चुकी हैं त्रिशूल के नाम से। लेकिन उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी एक रोज का जो नोटम है जारी किया और 28 से 29 का ये नोटम था, मतलब 2 दिन का हो गया ये नोटम। और आज के रोज जब ये नोटम शुरू होता है तो सुबह सुबह फजर के वक्त आसमान के अंदर कुछ रंग बिरंगी जो शुआएं हैं या फिर बादल हैं वो नजर आते हैं और उसके बाद ये बात रिपोर्ट होती है कि पाकिस्तान ने मुमकिन तौर पे किसी नए मिसाइल का तजर्बा किया है, लेकिन इसकी ऑफिशियल कहीं से भी कंफर्मेशन नहीं आती है। लेकिन अब ये बात सामने आ चुकी है, मुसद्दका खबर सामने आ चुकी है हमारे महकमा मौसमियात की जानिब से कि ये कोई मिसाइल का तजर्बा नहीं किया गया है। ये मुमकिन तौर पे एक नेचुरल फिनोमिना है जिसके तहत पहाड़ों के आसपास जो है वो कुछ बादल इस तरह के बनते हैं जो कि इस तरह का मंजर एक पेश करते हैं। इंतहाई खूबसूरत मंजर था और जो कि बताया जा रहा था कि पाकिस्तान ने कोई हाइपरसोनिक वगैरह मिसाइल जो है वो टेस्ट किया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक नेचुरल फिनोमेना था, एक कुदरती तमाम तरह प्रोसीजर था, उसके तहत ये सारा मंजर जो है वो आज इस्लामाबाद कोयटा वगैरह के इलाकों के अंदर जो है वो देखने को मिला है। इससे बढ़कर जो है वो पाकिस्तान ने कोई भी जो तजर्बा है वो नहीं किया है। आज का इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।